हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट मैं यहां पर लेकर के आई हूं, क्योंकि बिहार बोर्ड की तरफ से एक जो अभी की ताजा खबर है, 3 ऐसी बड़ी बड़ी खबरें बिहार बोर्ड की तरफ से हमें सुनने को मिली है। उन्होंने कुछ नए नियम लागू करे हैं, उन नियमों के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये ऐसे नियम हैं जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल भी रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकते हैं थोड़े से दिक्कतदायी भी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे हैं और 9th 10th 11th या 12th क्लास में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो खबर है ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहली यहाँ पर जो लेटेस्ट खबर हमें देखने को मिल रही है बच्चे, वो ये देखने को मिल रही है कि भाई बिहार बोर्ड में स्कूल जाना जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। 75% अटेंडेंस आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। अगर आप उतनी अटेंडेंस मेंटेन करके नहीं चलते हैं तो आपको आगे आपके आने वाले एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाँ जी, तो अभी तक क्या था बिहार बोर्ड की तरफ से कि आप लोग स्कूल जा रहे थे, स्टूडेंट स्कूल इतना जाते नहीं थे, वो अपनी कोई ना कोई कोचिंग जो है उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी, या तो वो कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे या फिर कोई और ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो पढ़ाई कर रहे थे। तो उस वजह से स्कूल में उनकी इतनी अटेंडेंस होती नहीं थी और कई सारे जो बच्चे हैं उन्होंने उनके जो स्कूल है या कॉलेजेस जो है वो बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए डेली बेसिस पर स्कूल जाना, कॉलेज जाना इतना ज्यादा ईजी उनके लिए था नहीं, फीजिबल था नहीं कि डेली बेसिस पर वो इतनी दूर दूर तक सफर करके जो है अपने स्कूल और कॉलेज को अटेंड करने जाएं। और हो क्या रहा था कि जो टीचर्स हैं वो भी स्कूल और कॉलेजेस में उपस्थित नहीं रहा करती थी, तो इस वजह से स्कूल में जो बच्चों की अटेंडेंस है वो इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले एक निरीक्षण हुआ था जिसके अंदर पता चला कि जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं और टीचर्स भी नहीं है वहां पर, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट अपडेट जो है, जो उन्होंने एक नियम है वो लागू कर दिया है, सभी स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया गया है इस बारे में और ये चीज अब लागू हो चुकी है, लागू होने नहीं वाली है, हो चुकी है। और वो खबर ये है कि बिहार बोर्ड स्कूल ना जाने वाले नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा। 25 नहीं 75% उपस्थिति जरूरी है। CBSE वालों का क्या होगा? सो यहाँ पर एक्चुअल में बिहार बोर्ड के सभी स्कूल्स के अंदर ये नियम लागू कर दिया गया है कि अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप अपना एग्जाम नहीं दे सकते। चाहे फिर वो 10वीं का बोर्ड हो, चाहे फिर वो आपका 12वीं का बोर्ड पेपर हो, आप पेपर ही नहीं दे पाएंगे, आपको बैठने ही नहीं देंगे। तो आपको इतना, अगर आप अपने 12th और 10th के बोर्ड के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको 75% अटेंडेंस जो है अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब टेंशन ना लो, आप बोलोगे कि आधा साल तो निकल चुका है, अब हम 75% अटेंडेंस कैसे मेंटेन करके रखें? तो अब देखिए, आपका जो बोर्ड होगा फरवरी तक, है ना, तो अभी से अगस्त के महीने से लेकर के फरवरी के महीने तक आपको कम से कम 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इतने ही महीनों का पूरा अटेंडेंस कैलकुलेट होगा, पहले के महीनों का अटेंडेंस कैलकुलेट नहीं होगा, तो आप घबराइए मत। लेकिन अब अगर आपको पता चल गया है तो अब आपको डेली स्कूल जाना है, यानी कि 75% का मतलब ये हो जाता है कि आपको लगभग 22 से 23 दिन जो है महीने में तो जाने ही पड़ेंगे स्कूल। ठीक है, 30 दिन में से तो 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, अब आपको स्कूल रेगुलर करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो सबसे पहली खबर तो हमें ये देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर हम आ जाए हमारी दूसरी खबर पर, तो दूसरी खबर ये है कि बिहार सरकार ने कह दिया है, ये बहुत बड़ा फैसला उनकी तरफ से आया है आज तक की आप ये खबर देख पा रहे हैं कि अब सुबह 9 से 4 बजे तक जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो सारे के सारे बंद रहने वाले हैं। तो सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक सभी कोचिंग सेंटर बंद रहने वाले हैं और अगर कोई अपनी कोचिंग चलाता है इस समय पर तो उनके लिए, उनके खिलाफ एक सख्त और एक कड़ा कदम जो है वो लिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये टोटली बैन कर दिया है। अब ये इन्होंने किया क्यों है? क्योंकि क्या होता था कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं ना, तो ये जो टीचर्स हैं वो टीचर स्कूल में ना जाकर के उन्होंने अपनी कोचिंग सेंटर खोल रखे थे और स्कूल के समय पर ये कोचिंग चलती थी, तो बच्चे भी जो हैं वो स्कूल ना जाकर के कोचिंग सेंटर पे आया करते थे और टीचर्स भी स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाया करते थे, वो अपनी खुद की कोचिंग खोल करके बैठते थे और कोचिंग में अच्छे से पढ़ाया करते थे और वहीं से जो है बच्चों को भी वहीं पर आना होता था। तो ना तो स्कूल में टीचर ढंग से अपना पूरा योगदान दे रहे थे, ना ही बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या करा है कि भाई जिस टाइम पर स्कूल चलने वाला है, यानी कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक स्कूल या कॉलेज अगर आपका चलने वाला है तो इस बीच कोई भी कोचिंग सेंटर ओपन नहीं होना चाहिए। 4 बजे के बाद आप अपना कोचिंग जो है वो चला सकते हैं। अगर आपका कोई कोचिंग सेंटर है, आप 4 बजे के बाद उसे ओपन कीजिए, वहां पे स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि बच्चों के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाएगी कि आपको स्कूल तो जाना ही है, 75% अटेंडेंस तो मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी अगर बोर्ड पेपर देना है या 9वीं में है,
12वीं में है तो भी अपना एग्जाम देना है, तो आपको तो इतनी परसेंट अटेंडेंस 75% लगा करके रखनी ही पड़ेगी, इतनी तो होनी ही चाहिए। अब दूसरी चीज ये भी है कि अब आप स्कूल अटेंड करेंगे तो उसके बाद कोचिंग जाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3-3 4-4 घंटे की अगर आपकी कोचिंग है, आप अपने सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग ले रहे हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटा आपको कोचिंग में बिताना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से आप 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले कोचिंग लेंगे, वो भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल, थोड़ा नहीं काफी मुश्किल हो जाएगा एक स्टूडेंट के लिए। और उसके बाद अगर आप सोचे कि 9 बजे से 4 बजे तक मैं स्कूल या कॉलेज में रहूं, उसके बाद कोचिंग लूं, तो वो कोचिंग में अटेंड करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर समय भी जो है ना 7-8 बज जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते आपको 9 बज जा रहे हैं, तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाने वाला है ये स्केड्यूल, इस तरीके से अपनी पढ़ाई को मेंटेन करना। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन इस प्रॉब्लम को देखते हुए कि भाई अगर 9 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक आपकी कोचिंग अगर बंद है, तो बच्चे उसके बाद स्कूल के बाद कैसे पढ़ें, क्या पढ़ाई करें, क्या उसके बाद फिर उन्हें अलग से रात के समय पर कोचिंग जाना पड़ रहा होगा, शाम के समय में कोचिंग जाना पड़ रहा होगा। तो उसका सबसे बढ़िया समाधान ये है कि हमारे जो चैनल है CUET हिंदी मीडियम, आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने स्कूल में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्कूल अटेंड कीजिए, अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखो 75%। उसके बाद जितनी भी आपकी कोचिंग है, तो आप हमारे इस चैनल पर CUET हिंदी मीडियम के इस चैनल पर बिहार बोर्ड की जो क्लासेस चल रही हैं, आप अपने घर के कंफर्ट पर बैठ करके, यानी कि अपने घर में बैठ करके आराम से आप वो क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो आपकी 11th क्लास है, आपकी 12th क्लास में अगर कोई स्टूडेंट है, बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो अपने घर के आराम में बैठ करके पढ़ सकता है। कोचिंग जाने की, इतनी दूर जाने की या रात के समय में इतनी दूर सफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने घर में ही पढ़ पाएंगे। तो ये एक इसका समाधान है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं जो आपके एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, और एग्जाम ही नहीं बल्कि उसके बाद जो आपका आने वाला एग्जाम होगा CUET, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आप एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे, बहुत अच्छा कोर्स कर पाएंगे, उसके एग्जाम की भी तैयारी हम इसी चैनल पे करवा रहे हैं। तो ये तो रही बात आपके 2 बड़ी खबरों की। अभी जो तीसरी बड़ी खबर है वो ये है कि जो क्लास 9th से लेकर के 12th तक है ना, तो क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, अब इन सभी की हर महीने परीक्षा होगी, यानी कि हर छात्र को अब बिहार में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अब हर महीने परीक्षा देंगे छात्र। एग्जाम की तारीख भी कर दी गई है जारी। तो अब ये क्या है, आपको बिहार बोर्ड ने एग्जाम की डेट्स भी बताती हैं कि कब कब आपके एग्जाम्स होने वाले, और हर महीना आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, अगर अभी तक आप लोग नहीं जानते थे तो ये बहुत बड़ी न्यूज है आप सभी के लिए। देखिए क्लास 9th के एग्जाम्स कब होने वाले हैं, तो 9वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है सितंबर में होगी, 25, 26, 27, 29 और 30 को होगी। अक्टूबर की जो है आपकी 26, 27, 28, 30 और 31 को। नवंबर का भी महीने की परीक्षा की डेट दे रखी है 25, 27, 28, 29 और 30, और दिसंबर की परीक्षा है 26, 27, 28, 29, 30 को होगी। कक्षा 9 की वार्षिक बोर्ड परीक्षा 26, 27, 28, 29 फरवरी 2024 को 2 पालियों में होगी। तो आपको डेट्स भी पता चल चुकी हैं अब अपने एग्जाम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। 10वीं बच्चों के लिए जो एग्जाम्स होने वाले हैं सितंबर 25, 26, 27, 29 और 30 को होगी। अब अक्टूबर की इनकी जो परीक्षा है वो 26, 27, 28, 30 और 31 को होगी, ठीक है, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूं, आप लोग अच्छे से इसे रीड कर पाए। अच्छा, उसके अलावा अब अगर आप अपनी जो परीक्षा है ना नवंबर में दे रहे हैं, तो 23, 24, 25, 27 नवंबर को देंगे 2 पालियों में। दिसंबर की जो मासिक परीक्षा है 26, 27, 28, 29, 30 को होगी, और 10वीं की वार्षिक परीक्षा जो है उसकी तिथि बिहार बोर्ड अभी तय करेगा, अभी यानी कि वो तिथि तय नहीं हुई है। 11वीं की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं सितंबर में, तो 25, 26, 27, 29 और 30 को होगी। अक्टूबर की अगर मासिक जो परीक्षा है आपकी वो 26, 27, 28, 30 और 31 को होने वाली है। और साथ ही साथ नवंबर की जो परीक्षा है, नवंबर की आपकी परीक्षा होने वाली है 25, 27, 28, 29, 30, और दिसंबर की 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29, 30 में। वार्षिक परीक्षा जो है मार्च 2024 में होगी। विज्ञान, ठीक है, ये सभी आपके लिख रखे हैं यहाँ पर, 21, 22, 23, 25 और 26 मार्च को 2 पालियों में होगी, ठीक है। कला संकाय की परीक्षा की डेट्स भी आपको लिख रखी हैं, तो ये भी आप देख लीजिए, मार्च को 2 पालियों में होगी। अब आते हैं हम 12th क्लास के ऊपर कि 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो कब होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा जो है सितंबर में 25 इन सभी डेट्स पे होने वाली है। अक्टूबर में जो आपका सेंटअप परीक्षा होगी, ठीक है, तो वो आपकी जो परीक्षाएं हैं वो इन सभी तारीख को होने वाली है अक्टूबर में। अच्छा, बाकी जो कला संकाय की परीक्षाएं हैं वो इन सभी तारीख को है अक्टूबर में। 1 व 2 नवंबर को 2 पालियों में होगी, याद रखिएगा। नवंबर की जो मासिक परीक्षा है वो इन सभी तारीख को होने वाली है नवंबर में, और दिसंबर की परीक्षा इन सभी तारीख को होगी। तो वार्षिक परीक्षा की जो तिथि है बिहार बोर्ड अभी तय करेगा। तो 10वीं और 12वीं के लिए जो वार्षिक परीक्षाओं की तिथि है वो अभी बिहार बोर्ड तय करने वाला है, लेकिन
आपकी 9वीं, बाकी जो आपकी सभी है ना जो मंथली आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब की डेट्स पता चल चुकी हैं। तो उस हिसाब से बच्चे तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब आपको अपनी 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करके चलनी है, साथ ही साथ अब आपको क्या करके चलना है, अब आपको 75% अटेंडेंस के साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग भी नहीं चलने वाली और हर महीने परीक्षा होने वाली है, यानी कि अब आपके ऊपर थोड़ा बर्डन, प्रेशर आ चुका है। अब आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेली स्कूल भी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने अटेंडेंस को मेंटेन रखिए और साथ ही साथ जो आपकी कोचिंग या मंथली आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी टेंशन अब आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेस्ट फैकल्टीज हैं, सभी सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज हैं। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए खास तौर पे बिहार बोर्ड के लिए क्लासेस चल रही हैं। रोजाना शाम को 8 बजे अंग्रेजी की क्लास होती ही है, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को आपकी रेनबोज की प्रोज और आपके पोइट्री सेक्शन को भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, ग्रामर को भी कंप्लीट करवाया जा रहा है, साथ ही साथ आपकी जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर अभी तक कोई स्टूडेंट इस चैनल के साथ नहीं जुड़ा है तो जल्दी से इस चैनल का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे, चैनल के साथ जुड़ जाए और अपनी क्लासेस समय पर लेना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।